वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके मार आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें इजी स्टेप इजी वे से हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको हर लेक्चर के साथ ये भी बताता चलता हूँ कि किस एक्सरसाइज में से कितने नंबर का आपको एग्जाम में देखने के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली वही क्वेश्चन करने हैं जो मैं बताता हूँ, और बाद में हम इसकी कुछ रिवीजन क्लासेस करेंगे, तो तब हम केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसके, क्योंकि उससे पहले हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए आज लेक्चर नंबर 6 सॉल्व करते हैं। और देखिए, सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाती है। तो आप गणित सार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या फिर हमारे वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, ये कोई चार्ज इसको नहीं है, बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है सारा मटेरियल। ठीक है, तो हमारा देखिए 3.2 एक्सरसाइज बहुत लंबी एक्सरसाइज है, जिसमें हमारा सारा ये लेक्चर नंबर 2 है 3.2 पर। ठीक, और इससे पहले हमने काफी सारे क्वेश्चन इसका कर लिए हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 6 नहीं 5 तक, 4 तक किए थे कल हमने, तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके स्टार्ट करेंगे। तो सबकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें और हैंड टू हैंड चलते रहें, जैसे कि मैं बताता रहूंगा आपको जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह। और आज की एक्सरसाइज में से कम आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज जो कि आपके एग्जाम पेपर में सॉरी बुक में दे रखी है 3.2 के नाम से मैट्रिक्स, और आप भी उसको हम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बोल देते हैं। तो देखिए, ये रिवीजन क्लासेस में थोड़ा सा रिकैप बता देता हूँ, जो आपको मैंने एडिशन मल्टीप्लिकेशन और बाकी सब चीजें बताई थी। और उसके बाद आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपका यहाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 से। तो 5 में आपको दे रखा है, यदि ए बराबर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और बी बराबर आपको दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको 3a और माइनस के 5b की वैल्यू निकालनी है। मतलब 3a में से 5b आपको घटा देना है। ये आपका स्केलर होता है, मतलब 3 की मल्टीप्लाई आपको मैट्रिक्स ए में करनी है और वहां पर 5 की मल्टीप्लाई आपको मैट्रिक्स बी में करनी है। तो सबसे पहले हम ए बराबर तो आपको दे ही रखा है, तो हम निकालते हैं 3a की वैल्यू, जो कि आपके पास हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 को हम एक बार बाहर लिख लेते हैं। ये आपकी वैल्यू है बराबर में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3 के बराबर। अब 3 की मल्टीप्लाई आप सभी में कीजिए। तो यहाँ पर जब आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर जो आपका डिवाइड में 3 है वो सभी को कैंसिल कर देगा। ठीक है, क्यों? जैसे मान लीजिए आपका 2 मल्टीप्लाई में हमने 2.3 करा, तो 3 से 3 कैंसिल, केवल आप सॉरी 3 से 3 कैंसिल, और आपका बचेगा यहाँ पर 2 पर। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपकी जो मैट्रिक्स ए की वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर 2 होगा, 3 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे 3 1 जा 3 हो जाएंगे। अब 3 से यहाँ पर भी 3 कैंसिल, तो यहाँ 5 बचेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो 6 हो जाएंगे 6, और यहाँ पर आपकी 6 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपकी जो 3a की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब निकालते हैं 5b की वैल्यू। तो 5b बराबर जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है 2/5, 3/5 और 1, 1/5, 2/5 और 4/5 के बराबर, 7/5, 6/5 और 2/5 के बराबर। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी है इस पूरी मैट्रिक्स में। तो सेम कंडीशन जैसे 3 की बन रही थी, उसी तरीके से यहाँ पर कंडीशन आपकी 5 की बन रही है। तो डिवाइड में आपको फ्रैक्शन वैल्यू में 5 दे रखा है, तो इसी तरीके कैंसिल होकर ये वैल्यू भी आपकी 5 में बदल जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई होकर सिंपल आपकी वैल्यू बच जाएगी। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 5 बन जाए 5 हो जाए, क्योंकि इसमें डिवाइड में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 के बराबर। तो आपके पास जो 5b की वैल्यू आ गई, ये आपके पास ये आ गई। ठीक है, 5a 5b की वैल्यू आपको दोनों पता चल गई। अब हम निकालते हैं लास्ट में, आपको जो वैल्यू कंप्यूट करनी है वो है आपकी 3a माइनस के 5b की वैल्यू।
जिसमें 3 की वैल्यू अब हमारे पास होगी मैट्रिक्स 2 3 5 1 2 4 7 6 6 और माइनस करके जो आपकी वैल्यू है ये आपकी हो जाएगी 2 3 5 1 2 4 और 7 और 6 और यहाँ पर 2 के बराबर। तो देखिए ये आपकी एक मैट्रिक्स यहाँ पर मैंने गलत लिख ली है, ये आपका पद यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपकी वैल्यू 2 के बराबर ही हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स मेरी एक जैसी आनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर जो आपका पद हो जाएगा ये भी आपका 2 के बराबर और ये भी आपका 2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो हो जाएगी ये वाली, ये वैल्यू भी आपकी 2 के बराबर ही हो जाएगी। एक ही कलर से कर देते हैं, तो इसको भी हम कलर में रेड से कर देते हैं 2 के बराबर, और यहाँ पर भी 2 के बराबर। देखिए 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 कैंसिल, 2 बचेगा, वो मैंने बाय मिस्टेक दिख रहा था। यहाँ पर भी आपकी वैल्यू यहाँ ब्लैक कलर था, तो यहाँ पर ब्लैक से लिख देते हैं 2 के बराबर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब सभी पदों को सभी में से माइनस करना है आपको, 3a में से माइनस करना है आपको 5b को। तो ये आपका पद हो जाएगा 3a माइनस के 5b बराबर 2 में से 2 माइनस, 3 में से 3 माइनस, 5 में से 5 माइनस, 1 में से 1 माइनस, 2 में से 2 माइनस, 4 में से 4 माइनस, 7 में से 7 माइनस और 6 में से 6 माइनस और 2 में से आपका 2 माइनस। तो अब इनमें से जब सब चीज माइनस करेंगे आप, तो 3a माइनस के 5b बराबर 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 के बराबर ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। और यही आपको वैल्यू निकालनी थी, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब नेक्स्ट पर चलते हैं और क्वेश्चन अगला हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करने, इसी तरीके क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो मैं बताता आपको 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इससे थोड़ा सा चेंज करके कुछ भी इससे पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है cos थीटा बराबर ये आपकी मैट्रिक्स दे रखी है, इसी तरीके साइन बाहर दे रखा है स्केलर में और आपको मैट्रिक्स दे रखी है। तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। ये आपको पता है जब भी बाहर कोई चीज वैल्यू दे रखी होती है हमारे पास, तो उसकी संख्या प्रत्येक एलिमेंट में होती है हमारे पास। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई करी, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर मल्टीप्लाई करी माइनस के साइन थीटा और कॉस थीटा। अब कॉस की जब यहां पर मल्टीप्लाई करी कॉस के साथ, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। सेम साइन की करते हैं, साइन के साथ साइन स्क्वायर थीटा, साइन की कॉस के साथ माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन के साथ साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करी आपकी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हमने जो मैट्रिक्स के बाहर पद दे रखे थे सबकी मल्टीप्लाई आपस में कर लिया। अब इनके बीच में लगा हुआ है एडिशन, तो इसका मतलब इनको ऐड करना है। तो पहले पद को पहले के साथ ऐड कीजिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसको जब इसके साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस के साइन थीटा और कॉस थीटा। इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब आप देखिए इससे ये कैंसिल प्लस माइनस और इससे ये कैंसिल, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बन गया अब आपका, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपकी हमेशा 1 के बराबर होती है। तो जहां जहां पर ये कंडीशन बन रही है वहां पर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए प्लस में तो आगे पीछे ये लिखे जा सकते हैं, तो होगा ये 1 के बराबर ही। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, और ये आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7 में x प्लस के बाई दे रखा है और दूसरा जो पत्ता वो आपका x माइनस के बाई होगा। ये मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस के बाई। तो आपसे ये कहा है कि x की वैल्यू और प्लस में बाई की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है और बाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इनको क्या करना है, जैसे कि हम उसमें सरल मतलब लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन को सॉल्व किया करते थे, उसी तरीके से ये हमको सॉल्व करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको
और देखिए ऐसा बोर्ड में सवाल इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से करते हैं। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर x माइनस के बाई बराबर आपकी वैल्यू हो गई 3, 0 एंड 0 और 3 के बराबर। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 और 2 को जोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस के हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए सम करने पर या ऐड करने पर, कुछ भी लिख दे सकते हैं। तो ऐड करने पर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, और यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x के बराबर, बराबर में 7, सॉरी ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी 7, 0, 2, 5 प्लस में 3, 0, 0, 3 के बराबर। अब क्या करना है, अब आपको सभी को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर 2x बराबर, ये वैल्यू इसके साथ ऐड कीजिए 10 हो जाएगा, इस वैल्यू को इसके साथ ऐड कीजिए 0 हो जाएगा, इस वैल्यू को इसके साथ ऐड कीजिए 2 हो जाएगा, और इस वैल्यू को इसके साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। ठीक, ये आपके पास 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 10, 2, 0 और 8 के बराबर। और यहाँ पर अब आपका 2 है, तो 2 का डिवाइड सभी संख्याओं के साथ हो जाएगा। किस तरीके से, x बराबर 10/2, 0/2, 2/2 और 8/2 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए x बराबर 10 में से 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 के बराबर। तो अब आपके पास x जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब जो x मैट्रिक्स आई है उसी की वैल्यू को हम किसी भी एक में रख देते हैं, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में, एक काम करो 2 में रख दो क्योंकि 2 छोटी सी है। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो यहाँ आपकी वैल्यू ये x की जगह पर है, आपके पास वैल्यू रख लो x की जगह, सिंपल सिंपल। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5104 माइनस के बाई बराबर आपके लो 300 और 3 के बराबर। इसको इधर लाके माइनस में आ जाएगी आपकी वैल्यू। तो यहाँ पर 5104 और माइनस में 300 और 3 के साथ, और जब हम इसको इधर ले गए तो ये आपके हो जाएगी 22 के बराबर। अब इनको माइनस कीजिए, 5 माइनस के 3, 0 माइनस के 0, 1 माइनस के 0, 4 माइनस के 3 और बराबर आपके वैल्यू 22 के बराबर। यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 1 के बराबर। और जो 22 का मान है वो आपके पास ये हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू जो ये है हमारे पास और y की वैल्यू ये दोनों हमने निकाल ली है। ठीक है, तो यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि x की और y की वैल्यू आपको यहाँ पर सॉल्व करनी थी। नेक्स्ट, अब चलिए इसका बी पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट मतलब। तो देखिए 7 का सेकंड पार्ट इसी तरीके से आपको यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और जिसमें आपको सेम देखिए यहाँ पर आपको केवल बराबर करके करनी पड़ेगी, जैसे कि हम सरल रेखा में सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन में, तो उसी तरीके से इनको बराबर करके आपको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस में 3y बराबर 2430, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट में 3x प्लस में 2y बराबर आपको वैल्यू दे रखी है 2 माइनस के 1 माइनस के 2 और 5 बराबर आपके वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। तो देखिए बराबर करने के लिए या तो आप x वाले पदों को बराबर कीजिए या फिर आप y वाले पदों को बराबर कीजिए, तो जिसका आपका मन करे उसको आप बराबर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हम y वाले पदों को भी बराबर कर लेते हैं या फिर x वालों को कर देते हैं। 3 दूनी 6 में से 3 3 9 माइनस के तो फिर भी बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कर लीजिए। तो मैंने क्या करा है, इसमें 3 की गुणा कर दी और इसमें 2 से गुणा कर दी। तो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा और समीकरण 2 में 2 से गुणा।
ठीक है, तो अब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, 3 से गुणा जब इसमें गई तो यहाँ हो जाएगा प्लस के 9y, और यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, तो ये मैट्रिक्स आपकी इस तरीके से होगी 2 4 3 और 0 के बराबर। इसका मतलब है आपकी जो 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सभी के साथ होनी है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं आपको, वरना एक लाइन आपकी बढ़ जाएगी। तो 3 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी और 0 में भी। यहाँ पर 6 9 3 चौक 12 और ये आपकी 0 के बराबर। तो 3 की मल्टीप्लाई मैंने सभी मैट्रिक्स में कर ली है। इसी तरीके यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x प्लस में 4y बराबर 2 से 4 माइनस के 4 और माइनस के 2 और प्लस के 10 के बराबर। अब इन इक्वेशंस को माइनस करने में माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों कैंसिल, 9 में से 4 गए तो आपके बचेंगे 5 y के बराबर, और यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी 6 12 9 0 माइनस 4 माइनस 2 और 10 के बराबर। अब आपकी जो वैल्यू है माइनस आपको यहाँ पर करना है, ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स माइनस आपको ये वाला माना जाएगा, और इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में हमने माइनस लगा लिया है। यहाँ पर आपकी वैल्यू 6 माइनस के 4 9 प्लस के 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर 12 प्लस के 2 और 0 माइनस के 10 के बराबर। तो आपके पास जो 5 बाई की वैल्यू हो जाएगी, 5 बाई बराबर 2 13 यहाँ से, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है 14 के बराबर, और यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 10 के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब 5 को आप इसके डिवाइड में पहुंचा दीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बाई बराबर जो आपकी वैल्यू है 1/5 2 14 13 और माइनस के 10 के बराबर। तो अब नेक्स्ट में आप क्या कीजिए, इस वैल्यू को डिवाइड में रख दीजिए इसके, तो डिवाइड में रखने पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई बराबर 5/2, क्योंकि इसके साथ सॉरी 2/5, 5 डिवाइड में, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2/5 13/5 14/5 और माइनस के 10/5 के बराबर। अब यहाँ पर बाई बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2/5 13/5, यहाँ पर 14/5, यहाँ पर 5 2 10, तो माइनस के 2 के बराबर। अब आपके पास जो बाई की वैल्यू मिल चुकी है, अब बाई का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दिए, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। तो हम क्या करते हैं, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब आप बाई की वैल्यू रखेंगे, यहाँ हो जाए 2x प्लस में 3, और बाई की वैल्यू है आपके पास 2/5 13/5 14/5 और माइनस के 2 बराबर में आपकी जो मैट्रिक्स है 2 4 3 और 0 के बराबर। अब सबसे पहले तो आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सभी एलिमेंट्स में, और फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 2x बराबर, सॉरी 2x प्लस के, यहाँ पर 2x और प्लस के 6/5, तो यहाँ से हो जाएगी आपकी वैल्यू, और 13 39 यहाँ पे हो जाएगी 39/5, और 14 42/2 यहाँ से हो जाएगी, और 3 दूनी 6 आपकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी। अब इस वैल्यू को इधर ला के माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 2 के बराबर में 2 3 4 और 0 के बराबर। तो सबसे पहले आप इस वाली मैट्रिक्स को लिखिए 2। अब देखिए काम ही करते हैं, सीधे इसको पीछे पेज पर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर, ये आपकी वैल्यू 2x प्लस में जो आपकी मैट्रिक्स थी वो थी आपकी 6/5 और 39/5 करके, तो यहाँ लिख लेते हैं हम सबसे पहले ये जो आपकी मैट्रिक्स थी, ये यहाँ पर, तो इसको लिखिए सबसे पहले 6/5 यहाँ पर था, यहाँ पर थी आपकी 39/5, यहाँ पर 42/5, और यहाँ पर थी आपकी वैल्यू माइनस के 6, और बराबर में आपकी वैल्यू थी 2 3 4 और 0 के बराबर।
एक बार चेक कर लेते हैं, 2 3 4 और 0, और ये आपकी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करके एलसीएम लेके सॉल्व करना है इस वैल्यू को, और यहाँ पर जो था आपका बराबर था, है नहीं, तो पहले आप इधर ले जाइए, इसको माइनस कीजिए। तो 2x बराबर, यहाँ पर आपके लोग 2 3 4 और 0 माइनस में 6/5 39/5 42/5 माइनस के 6 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू 2x बराबर, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 2 माइनस के 6/5 3 माइनस के 39/5 4 माइनस के 42/5 और 0 माइनस माइनस के प्लस 6 के बराबर। अब इसमें बटे में 1 मान के एलसीएम, इसमें बटे में 1 मान के एलसीएम, और इसमें बटे में 1 मान के आपका एलसीएम करना है। तो 2x बराबर, यहाँ पे एलसीएम 5, तो 5 दूनी 10 माइनस के 6 यहाँ से हो जाएंगे, यहाँ पे एलसीएम 5 5 किया 15 माइनस के 39 यहाँ से हो जाएंगे, यहाँ पर भी 5 20 माइनस के 42 यहाँ से हो जाएंगे, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 6 के बराबर। तो 2x बराबर आपकी वैल्यू हो गई प्लस के 4/5, यहाँ पर माइनस के 4 और 2, तो 24/5, यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 22/5, यहाँ से आपकी वैल्यू 6 के बराबर। अब ये जो 2 है इसको इधर लाके डिवाइड में पहुंचा देते हैं, तो आपकी x बराबर जो वैल्यू हो जाएगी 1/2, यहाँ पर 4/5, पहले एक बार ये लिखी, नेक्स्ट लाइन पर चेंज करेंगे, तो सेम टू सेम लिख दीजिए, 4/5 माइनस के 24/5 माइनस के 22/5 और 6 के बराबर। तो देखिए एक काम करते हैं, यहाँ से जो हम केवल 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2/2 हो जाएगा। कॉमन का मतलब यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2/5, यहाँ से कॉमन लिया तो माइनस के 12/5, यहाँ से कॉमन लिया तो माइनस के 11/5, और यहाँ से आपका वैल्यू 3 के बराबर। ठीक है, और ये शायद माइनस के थे ना, माइनस माइनस प्लस, इधर आने पर प्लस, ठीक है 3 के बाद इससे ये कैंसिल, तो x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2/5 माइनस के 12/5 माइनस के 11/5 और 3 के बराबर। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन मल्टीप्लाई वगैरह अगर ठीक करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्स और वाई का ही मान निकालना है, एक्स तथा वाई का मान निकालिए, जिसमें आपको इंग्लिश में ये दे रखा है, हिंदी में ये दे रखा। तो हमको क्या दे रखा है, वाई बराबर आपको गिवन है मैट्रिक्स 3 1 2 और 4 के बराबर, और इससे आपको मैट्रिक्स में एक कंडीशन दे रखी है 2x प्लस के वाई बराबर में 1 माइनस के 3 0 और 2 के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ लिखिए वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर आपके लिए 2x प्लस में y की जगह y की वैल्यू रख दीजिए 3 1 2 और 4 के बराबर, और यहाँ पर मैट्रिक्स से 1 माइनस के 3 0 और 2 के बराबर। इधर आके ये इसको माइनस में कर देते, तो 2x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के 3 0 और 2 के बराबर, यहाँ पर माइनस 3 2 1 और 4 के बराबर। यहाँ पर आपके लो 2x बराबर 1 में से 3 माइनस कीजिए, 0 में से 2 को माइनस कीजिए, और माइनस के 3 माइनस के 1 और 2 माइनस के 2 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x बराबर -2 प्लस के -4 और 0 के बराबर। ये जो आपकी वैल्यू है हो जाएगी। अब आपको नेक्स्ट में करना क्या है, सबसे पहले अब इसमें से यहाँ पर 4 नहीं 2 होगा, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू आपकी 4 है, यहाँ पर कभी गलत हो जाता, वो तो मुझे दिख गया। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू थी 4, तो यहाँ 4 लिख दिया, और 4 में से माइनस करें तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। अब आपको दे रखा है x बराबर 2 को इधर ले जाकर डिवाइड में कर दीजिए इस 2 को, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 2 के बराबर। अगर 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो 2/2 माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस के 1 के बराबर। इससे ये कैंसिल, और y की वैल्यू ये आपके पास प्योर आ चुकी है माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस के 1 के बराबर। अब यहाँ पर y का मान आपका निकल चुका है।
अब नेक्स्ट में आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो यहाँ लिख दीजिए y का मान, सॉरी ये निकली आपके एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स की निकालना है ना। अब एक्स का मान आप रख दीजिए समीकरण नंबर किसी में भी, तो समीकरण नंबर ए 2 में रख देते हैं और उससे हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू। और y की वैल्यू तो आपको पता ही है, निकालने की जरूरत ही क्या, y तो आपको पहले से दे रखा है, तो y की वैल्यू तो सेम यहीं रहने दीजिए, ठीक है। और यह आंसर यहीं पर सॉल्व होगा, कहने मतलब है y की वैल्यू इसमें पहले से दे रखी थी, x की वैल्यू आपको निकालनी थी, और y का तो पूछना ही नहीं चाहिए, तो बस x का पूछना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जिससे आपको जो रिलेशनशिप दे रखा है मैट्रिक्स के बीच में, ये दे रखा है। तो एक बार लिख देते हैं 2 की मल्टीप्लाई 1 3 0 और x के साथ, प्लस में y की मल्टीप्लाई y 0 1 और 2 के साथ, और बराबर में आपकी वैल्यू 5 6 और 1 8 के साथ। देखिए ऐसे सवाल मल्टीपल चॉइस में या अति लघु में आपको मिल जाते हैं 2 से 3 नंबर के, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। इस तरीके क्वेश्चन जितने भी आपको दे रखे हैं इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 0 और 2x के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू y 1 0 2 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 6 1 और 8 के बराबर। अब देखिए पहले पद के साथ पहले को जोड़ के बराबर है 5 के बराबर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 2 प्लस में y बराबर 5 के, y बराबर 5 माइनस के 2, और y का मान आ जाएगा आपके पास 3 के बराबर। अब इसी तरीके से x का मान निकालते हैं, इस वैल्यू को इसके बराबर रख के और इसको इसके बराबर रख देते हैं, तो 2x प्लस में 2 बराबर 8 के, 18 नहीं ये 8 है केवल, यानी केवल एक ही पार्ट में रखेंगे इसके साथ। तो यहाँ पर 2x बराबर 8 माइनस के 2, और 2x बराबर आपके लिए 6 के बराबर, 2 को डिवाइड में पहुंचाइए, तो यहाँ पर x बराबर 6 बटे में 2, 2 से कैंसिल कर दिया, x बराबर आपकी वैल्यू 3 के बराबर, और यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों मैंने निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका उसी तरीके क्वेश्चन है जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, तो इसको भी इसी तरीके से करते हैं। पहले 2 की मल्टीप्लाई सभी में कर लो, फिर यहाँ 3 की मल्टीप्लाई सभी में कर लो, यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई सभी में कर लेते हैं। तो यहाँ कर लो 2x 2z 2y 2t प्लस में 3 माइनस के 3 0 और 6 के बराबर, और यहाँ पर आप कर लो 9 15 और 12 और यहाँ पे 18 के बराबर। तो पहले पद को रख लेते हैं पहले के बराबर, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पर 2x प्लस में 3 बराबर 9, 2x बराबर 9 माइनस के 3 इधर आके माइनस में, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, x बराबर आपकी वैल्यू 3 के बराबर। तो पहली वैल्यू तो आपकी निकल चुकी है। अब निकालते हैं नेक्स्ट वैल्यू y की, तो z की निकाल लो पहले, नहीं एक काम करें, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर, तो मतलब 2z माइनस के 3 बराबर 15 के, 2z बराबर 15 उधर आके प्लस हो जाएगा, 2z बराबर 18 के, और z बराबर 18/2 के बराबर, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और z की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9 के बराबर। नेक्स्ट में y वाले पदों के कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे y प्लस में 0 बराबर में 12 और 2y था, तो 2y बराबर आपके लिए 12 के बराबर, और y बराबर आपके लिए 12/2 के बराबर, और y बराबर आपके लिए 6 के बराबर। नेक्स्ट लास्ट t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए 2t प्लस में 6 बराबर में 18 के, और 2t बराबर आपके लिए 18 माइनस के 6 के बराबर, 2t बराबर आपके लिए 12 के बराबर, t बराबर आपके लिए 12/2 के बराबर, और t बराबर आपका मान 6 के बराबर। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू और t की वैल्यू आपके पास निकल चुकी है। ठीक है, यही आपका आंसर तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको इसी तरीके क्वेश्चन करने, x का और y का मान पूछा है आपसे। तो सबसे पहले हम x की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी दोनों में कर लेते हैं, तो ये आपकी 2x के बराबर, ये आपके लो 3x के बराबर, प्लस में यहाँ मल्टीप्लाई y की दोनों में कर लेते हैं, तो माइनस के y प्लस के y और बराबर में 10/5 के बराबर, सॉरी 10/5 में 10 और 5 के बराबर, वो भी कॉलम वाइज रो वाइज।
हम्म। अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर जब इनको बराबर करेंगे तो एक समीकरण बनेगी आपकी। कैसे? 2x माइनस के बाई बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1, और 3x प्लस में बाई बराबर आपके वैल्यू 5 करो, ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सम करने पर ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर 5x बराबर ये दोनों ऐड किए तो 15 के बराबर, x बराबर आपके वैल्यू 15/5 के बराबर, और x बराबर आपके वैल्यू 3 के बराबर। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस के y बराबर में 10, और यहाँ पर 6 माइनस के y बराबर में 10, माइनस के y बराबर 10 माइनस के 6 के बराबर, और माइनस के y बराबर आपके वैल्यू माइनस प्लस के 4 के बराबर, और y बराबर माइनस उधर चला गया तो ये आपके वैल्यू माइनस के 4 के बराबर। x की वैल्यू, y की वैल्यू दोनों आपकी ये हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा अलग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निकालना उसी तरीके से x, y और z की वैल्यू। तो इस बार बराबर में आपको इधर को 2 मैट्रिक्स दे रखी है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करें 3 की मल्टीप्लाई सभी में, तो यहाँ आपकी मैट्रिक्स बनेगी 3x 3y 3z 3w बराबर में x 6 माइनस के 1 और 2w के बराबर, और प्लस में आपकी वैल्यू 4 z प्लस के w x प्लस के y और 3 के बराबर। अब इनको कंपेयर कीजिए, इससे पहले x वाले पदों को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ आपके लिए 3x प्लस में 3x बराबर, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 3x इक्वल्स टू x प्लस के 4 के बराबर, और 3x माइनस के x बराबर में 4, 2x आपकी वैल्यू 4 के बराबर, और x बराबर 4/2 के बराबर, और x का मान आ जाएगा आपके पास 2 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगी 2 की वैल्यू। अब निकालते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू के लिए इसको कंपेयर कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए, और इनको कंपेयर कर लीजिए। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 3y बराबर में 6 प्लस में x प्लस के y के बराबर। अब देखिए x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हैं, तो पहले x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो 6 प्लस में 2 प्लस में y, x बराबर 2 रखने पर, ठीक। तो यहाँ से आपके लिए 3y बराबर में 8 प्लस में y के बराबर, 3y माइनस के y बराबर 8, 2y बराबर 8, y बराबर 8/2, और y बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। 2 वैल्यू निकल चुकी है, अब निकालते हैं तीसरी वैल्यू, तो इसको कंपेयर कीजिए इनके बराबर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले 3z माइनस के बराबर में 3z बराबर में माइनस के 1 और प्लस में z प्लस के w। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको w की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पहले w की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो w के लिए ये कंपेयर कीजिए आपस में, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 3w बराबर 2w प्लस के 3, तो 3w माइनस के 2w बराबर 3, और इसमें से इसको माइनस किया, तो यहाँ आपकी वैल्यू w बराबर में 3 के बराबर। अब w का मान यहाँ से लिख दीजिए, w बराबर 3 रखने पर, तो आपकी वैल्यू है 3z बराबर माइनस के 1 प्लस में z प्लस में 3 के बराबर। 3z बराबर, इसमें से इसको माइनस कीजिए 2 प्लस में z के बराबर, z को एक साइड लिख दीजिए 3z माइनस के z बराबर 2, और यहाँ पर 2z बराबर आपके लिए 2, और z बराबर आपके लिए 2/2, 2 से 2 कैंसिल, और z बराबर आपके लिए 1 के बराबर। अब आपके पास x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू और w की वैल्यू सभी की वैल्यू आ चुकी है, और आज यहीं पर विराम देते हैं, और नेक्स्ट में आपको जब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को, और जब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लें, कम से कम एक 5 नंबर के क्वेश्चन आज के कराए हुए लेक्चर में से आपको जरूर मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।